पहलगाम में 26 टूरिस्ट नहीं 26 परिवार उजड़ गए। पहलगाम में जो हुआ वो सिर्फ आतंक नहीं था मेरे दोस्तों, वो भारत की सहनशीलता की परीक्षा थी। लेकिन अब की बार ये परीक्षा नहीं, जवाब होगा, एक ऐसा जवाब जो इतिहास लिखेगा। और अब भारत ने युद्ध स्तर की रणनीति बना ली है और एलओसी पार धमाका होगा या पाकिस्तान की यहाँ पर अर्थव्यवस्था ढहेगी। अब सिर्फ आंसू नहीं बहेंगे, ये वो भारत है जो सर्जिकल स्ट्राइक करना जानता है और अगर जरूरत पड़ी तो दुश्मन के घर में घुसकर हिसाब करेगा। अब सवाल उठता है कि भारत आगे क्या कदम उठा सकता है। भू राजनीतिक और सैन्य दृष्टिकोण से अगर देखें तो भारत के पास मेरे दोस्तों कई विकल्प मौजूद हैं। भारत पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग कर सकता है। एफएटीएफ ग्रेट लिस्ट में पाकिस्तान की वापसी के लिए वैश्विक दबाव बढ़ा सकता है। अमेरिका, रशिया, फ्रांस और अरब देशों के साथ अपने संबंधों का लाभ उठाकर पाकिस्तान पर यहाँ पर आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता है। भारत एमएफएन मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा पहले ही छीन चुका है। अब पाकिस्तान के साथ सीमा पार व्यापार पर भी और प्रतिबंध और सिंधु जल संधि की समस्या और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को पाकिस्तान से दूर रहने की सलाह देकर उसकी अर्थव्यवस्था को और भी कमजोर किया जा सकता है। भारत एलओसी पर आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले कर सकता है। सर्जिकल स्ट्राइक 2.0, ड्रोन अटैक्स या विशेष बलों के छिपे ऑपरेशन, ये सभी विकल्प भारत के पास मौजूद हैं। भारतीय वायुसेना के पास अब रफाल जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान हैं जो एलओसी पार जाए बिना ही दुश्मन के ठिकानों को नष्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर भारत अपने खुफिया नेटवर्क को मजबूत कर सकता है। मेरे दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि भारत अपने दुश्मनों को उनकी ही जमीन पर घुटनों पर लाए। अब समय आ गया है कि भारत बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान से अलग करने की रणनीति पर काम शुरू करे और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके को वापस लेने की प्रक्रिया की भी शुरुआत करे। शांतिपूर्ण लेकिन सशक्त प्रयासों की शुरुआत भारत को करनी चाहिए। अब टालना नहीं, करना होगा। आज के डिजिटल युग में भारत साइबर अटैक्स से पाकिस्तान के इम्पोर्टेंट बुनियादी ढांचे को भी निशाना बना सकता है, जैसे कि बिजली ग्रिड, रेलवे नेटवर्किंग, बैंकिंग सिस्टम। इन सब पर टारगेटेड साइबर अटैक्स से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को गहरा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। भारत और अमेरिका का इजराइल त्रिपक्षीय सहयोग को और भी स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। क्वाड, ब्रिक्स और एससीओ जैसे मंचों पर आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक अभियान को भी तेज किया जा सकता है और साथ ही चीन पर भी दबाव को बनाया जा सकता है कि वह पाकिस्तान को आतंकवाद को समर्थन देने से यहाँ पर रोके। पहलगाम में हुआ हमला मेरे दोस्तों सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक खुली चुनौती थी, वो भी भारत को। कूटनीति, सेना, खुफिया एजेंसियां और यहाँ पर साइबर पावर, हर मोर्चे पर भारत अब तैयार है। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर यहाँ पर साइबर अटैक तक। अब जवाब सिर्फ शब्दों में नहीं होगा, पाकिस्तान को मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सबक और एलओसी पर भी मिलेगा। क्या होगी अगली कार्रवाई? क्या फिर गूंजोगी बालाकोट जैसी गूंज? यह सिर्फ बदले की नहीं, न्याय की कहानी मेरे दोस्तों। भारत जहां तलवार भी तपस्या से पवित्र होती है, इतिहास गवाह है मेरे दोस्तों, जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। और अब समय आ चुका है कि दुश्मन देश इस बात को समझे। भारत अब चुप नहीं बैठेगा। हमारी सेना, हमारी खुफिया एजेंसियां और हमारी कूटनीति और हमारा नेतृत्व और हर भारतीय एक ही साथ खड़ा है।